वहीं प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी का मामला गर्माता जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक इदारे जैसे मस्जिदों, दरगाहों और दूसरी जगहों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि सरकार उस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, तो संविधान को नहीं मानना चाहती। और अगर वाकई में सर इससे फिक्रमंद है तो उनको इस तरह बात जो हो रही है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। पर नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है, तो हम नफरत और विभाजन की राजनीति के समर्थक नहीं हैं और हम लोग ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस तरह का किया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई फोर्स में मुस्लिम है तो वो क्यों नहीं जाए? क्या वो वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, कोई अवैध कार्य करने जा रहा है? सरकार को इस तरह से वो नहीं लगाना चाहिए था, बैन नहीं लगाना चाहिए था। हम लोग इस तरह के, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। वहीं कुंभ में हिंदू तंजीमों के जरिए मुस्लिमों की एंट्री की मुखालफत करने पर एसपी एमपी डिंपल यादव का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे।